बहुत ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, ऐसा होता है ना तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ शशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि अपने टाइम पर सारा कुछ फिनिश करें, अपने रूटीन के हिसाब से चलें, लेकिन कभी कभी हम रूटीन से हट भी जाते हैं ना, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आज मेरे साथ क्या हुआ वही मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ, सो स्टे ट्यून्ड। वीकेंड था और मॉर्निंग की शुरुआत तो एज यूजुअल जैसे होती है वीकेंड में वैसे ही हुई। आराम से उठे, थोड़ा फ्रेशन अप हुए, धीरे धीरे सारा कुछ चल रहा था और मैंने काफ़ी कुछ प्लान भी किया हुआ था और मैं सोची थी कि वो सारा कुछ कंप्लीट करूँगी। ध्रुव को जल्दी से मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह कराया और उसका क्लास रहता है तो वो लोग चले गए हैं क्लास में। और आज मेरे प्लान के अकॉर्डिंग कुछ कुछ ऐसे काम थे जो मुझे आफ्टरनून के पहले ही कर लेने थे, बट जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहा था ना, मुझे ज़्यादा कुछ करने की इच्छा नहीं हो रही थी। मीन्स आज ना मतलब थोड़ा सा रूटीन से थोड़ा ब्रेक लिया जाए ऐसा कुछ लग रहा था, तो मैंने सोचा आज अपने आप को ज़्यादा कुछ फोर्स नहीं करते हैं और स्लोली आराम से सारा कुछ काम करते हैं। तो ये है आफ्टरनून का टाइम, तो मैंने सोचा कि सबसे पहले तो लंच बना लेती हूँ क्योंकि उन लोग को आते आते थोड़ा सा टाइम हो जाता है ना, तो भूख भी लगनी स्टार्ट हो जाती है। तो मैंने सोचा फटाफट से लंच बना लेती हूँ। भी आज मैं एकदम सिंपल बना रही हूँ, जिसमें मैं आलू मटर की सब्ज़ी और टमाटर की चटनी और राइस बनाऊँगी। तो सबसे पहले तो मैंने आलू को छोटे छोटे डाइस कर लिए हैं और उसके पहले मैंने थोड़ा सा अदरक, लहसुन और छोटे छोटे मैंने प्याज रफली चॉप कर लिए थे और हरी मिर्च, सारा कुछ जो तड़के में लगता है वो मैंने रेडी कर लिया था। सरसों का तेल अच्छे से गर्म किया पैन में, फिर सारे तड़के को मैंने पहले छौंका, कुछ सेकंड्स के लिए भून के फिर मैं यहाँ पर पटेटो को डाल दूँगी और पटेटो को डालने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए ढक के थोड़ी देर के लिए ओपन ऐसे इसको पकाऊँगी। जब तक पटेटो पक रहे हैं तब तक मैंने सोचा कि टमेटो को भी कट कर लेती हूँ। तो थोड़ा सा मैं सब्ज़ी के लिए कट करूँगी और बाकी का टमेटो मैं चटनी के लिए कट कर लूँगी। तो इसके लिए कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई एकदम बारीक चॉप नहीं करना है, बस रफली मैं चॉप करती हूँ, उसका टेस्ट मुझे ज़्यादा अच्छा आता है। और मटर को भी मैंने छील लिया था, फ्रेश मटर है ना, तो ऐसा लग रहा है कि सभी चीज़ों में थोड़ा थोड़ा मटर ऐड किया जाए क्योंकि फ्रेश मटर की जो सब्ज़ी होती है और उसका जो टेस्ट होता है ना वो अलग ही होता है। आप देख सकते हैं पटेटो जो है ना अच्छे से भुन गया है, मीन्स उसमें थोड़े से ब्राउन स्पॉट्स आ गए, बस इतना ही हमें पकाना है। उसके बाद इसमें मैंने रफली चॉप टमेटो ऐड कर दिए हैं और सारे जो रूटीन के मसाले होते हैं वो भी मैंने इसी टाइम में ही डाल दिया है। साथ ही मैंने यहाँ पर नमक भी डाल दिया है क्योंकि नमक डालने से जो टमेटो है ना वो जल्दी से सॉफ्ट हो जाएंगे और थोड़ी देर के लिए फिर से मैं इसको ढककर पकाऊंगी। थोड़ी देर बाद मैंने ढक्कन हटाकर अच्छे से और मिक्स कर दिया है और इसी स्टेज पर मैं डालूंगी हरा धनिया, क्योंकि मुझे लगता है कि जब आप मसाले वगैरह भून रहे हो उस टाइम में हरा धनिया डालोगे ना तो उसका फ्लेवर ज़्यादा अच्छे से उभर के आता है। तो मैं इसी स्टेज पर हरा धनिया हमेशा डालती हूँ और लास्ट में भी थोड़ा सा मैं ऐड करती हूँ। धनिया डालने के बाद मैंने अच्छे से मिक्स किया और आलू मटर की जो सब्ज़ी है उसको दूसरे वाले बर्नर में मैंने शिफ्ट कर दिया है और यहाँ पर मैं अब बनाऊंगी चटनी। तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई को अच्छे से गर्म किया, सरसों का तेल ऐड किया और सरसों के तेल को भी बहुत अच्छे से गर्म करना है। जैसे ही गर्म हो गया था मैंने इसमें सरसों के बीज डाले हैं। मैं इसमें जीरा ऐड नहीं करूँगी, मुझे उसका फ्लेवर चटनी में उतना अच्छा नहीं लगता है। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप ऐड कर सकते हो। उसके बाद मैंने डाला है यहाँ पे हरा मिर्च और थोड़ी हींग और ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये है ड्राइड मेथी लीव्स जो मैं इंडिया से लेके आई थी। मेरी मम्मी काफ़ी सारा मेथी सुखा के रखी थी। इसका टेस्ट इतना ज़्यादा अच्छा है ना, अभी भी ये फ्रेश मेथी जैसे इसका जो टेस्ट है वो आता है, क्योंकि इसको धूप में नहीं सुखाई थी मेरी मम्मी, इसको छाँव में ही रख कर सुखाई थी, इसलिए इसका कलर भी फेड नहीं हुआ है और टेस्ट भी इसका रिटेन है। तो बस इसको मैं जब भी चटनी वगैरह बनाती हूँ या आलू गोभी की सब्ज़ी, इस टाइप की सब्जियों में मैं यूज़ करती हूँ। इतना टेस्टी लगता है क्योंकि फ्रेश मेथी यहाँ पर उतना आसानी से मिलता नहीं है। तो बस इसको मैं थोड़ा थोड़ा करके यूज़ करती हूँ और मेथी डालने के बाद उसको कुछ सेकंड्स के लिए मैंने भूना और फिर मैं टमेटो को ऐड कर दी। टमेटो ऐड करने के बाद मैं उसको ढककर पकाऊंगी। कई लोग इसमें इमीडिएटली नमक ऐड करते हैं, मैं नहीं करती, उसको थोड़ी देर मैं सॉफ्ट होने देती हूँ तब नमक ऐड करती हूँ। साथ के साथ ही मैंने आलू मटर के लिए पानी भी अच्छे से गर्म कर लिया था। तो
आलू भी अच्छे से सॉफ्ट हो गया। अब मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। तो गर्म पानी ऐड करना जब भी आप ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनाते हो, और आपको जितना ग्रेवी चाहिए उतना पानी ऐड करना। मैं थोड़ा रसे वाली सब्ज़ी बना रही हूँ इसलिए मैंने ज़्यादा ऐड किया है। अब पानी डालने के बाद अच्छे से इसको मिक्स करना है, फिर ढककर उबलने देना है। चेक कर लेती हूँ चटनी का क्या सीन है। तो मैंने ढक्कन हटा के देखा तो टमाटो थोड़े सॉफ्ट हो गए हैं। इस स्टेज पर मैं डालूंगी हरा मटर अगेन, क्योंकि चटनी में ना हरे मटर का जो टेस्ट है बहुत अच्छा आता है। आपने कभी ट्राई नहीं किया ना तो ज़रूर से ट्राई करना। और साथ के साथ डाल दूँगी हरा धनिया। तो हरा धनिया इस स्टेज पर डालने पर इसमें भी काफ़ी अच्छे से इसका जो फ्लेवर है वो आता है, काफ़ी टेस्टी लगता है। और साथ के साथ अब डालूँगी नमक, क्योंकि टमाटर अच्छे से गल गए हैं और थोड़े से उसकी क्वांटिटी भी है ना वो रिड्यूस हो गया है। नमक डालने के बाद मैंने गैस का फ्लेम है उसको लो कर दिया था, सब्ज़ी का और चटनी का दोनों का। और आज मेरा जो मूड है वो एकदम सब काम क्विक करने का था, तो मैं क्विक शार लेके आ गई हूँ। और आकर देखी तो जो टमाटर का क्वांटिटी है ना वो काफ़ी रिड्यूस हो गया है, काफ़ी अच्छे से पक चुका है। चटनी को मैंने कुछ सेकंड्स के लिए फिर से ढक दिया था एकदम लो फ्लेम पर, और उसके बाद देखा तो ये काफ़ी अच्छे से इसका क्वांटिटी रिड्यूस हो गया, मतलब ये खाने के लिए रेडी है। तो ये जो चटनी है ना एकदम कम मसालों में बनती है, ज़्यादा इसमें कुछ भी मसाले नहीं डलते हैं, कम मसालों में ही इसका टेस्ट ज़्यादा उभर के आता है। अगर आपके यहाँ मसाले वगैरह ज़्यादा डालते हैं तो आप डाल सकते हो, बट मैं इसमें जितना कम हो सके उतना मसाले का यूज़ करती हूँ। और वैसे तो मैं आप लोग को बताई कि वीकेंड में मैं जो जो प्लानिंग करती हूँ पूरे आगे आने वाले वीकडेज़ के लिए वो मैंने किया है, बट उसके हिसाब से आज मेरा काम करने का मूड नहीं है। बट कुछ कुछ काम ऐसे होते हैं ना जिसको हम टाल नहीं सकते और उसको करना ज़रूरी भी होता है, और डिले करो ना तो और भी ज़्यादा बढ़ते जाता है। तो बस वही काम मैंने किया। और यहाँ पर मैं आप लोग को दिखा रही हूँ, कुछ टाइम पहले मैंने मिर्च के अचार बना के रखे थे, मतलब 2-3 दिन इसको मैंने ऐसे ही रहने दिया। अब मैं इसको जार में ट्रांसफ़र करूँगी। तो ट्रांसफ़र करने के पहले मैंने जार को अच्छे से स्टरलाइज़ कर लिया है, उसको एकदम ड्राई कर लिया है, उसके बाद ही इसमें ट्रांसफ़र कर रही हूँ। इसमें ज़रा सा भी मॉइस्चर या पानी रह जाएगा ना तो कोई भी पिकल है या फिर कोई भी चटनी है बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, स्पॉइल हो जाते हैं। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें, जब भी आप कोई भी चीज़ स्टोर करने वाली चीज़ आप रखें ना तो वो जो डिब्बा है, जार है, जो भी आप यूज़ कर रहे हैं वो एकदम ड्राई होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, और कोशिश करें ग्लास का होना चाहिए। वैसे तो हम जो प्लान किए हैं वो नहीं होता, लेकिन कुछ कुछ जो चीज़ें हैं ना वो हमें डेली करनी होती है। अब डाइनिंग टेबल में हम खाना रखते हैं, कुछ ना कुछ स्पिल होते ही रहता है, तो डेली क्लीन करना इज़ मैंडेटरी। अच्छे से मैंने क्लीन किया और उसमें कवर भी बिछा दिया। वैसे मेरे पास बहुत सारे कवर है बट मैं यूज़ नहीं करती हूँ, ऐसे ही मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, बट फॉर द चेंज मैं बीच बीच में बिछाते रहती हूँ। और मेरे पास जितने भी कवर्स हैं ना वो लाइट कलर के हैं, क्योंकि मुझे लाइट कलर ही अच्छा लगता है। और बीच में मेरे पास एक रनर है, उसको बिछा दिया है जो कि थोड़ा सा डार्क कलर का है, वाइट एंड ब्लू का, जो कि कॉम्बिनेशन इसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है मुझे ज़रूर बताना। करने के बाद मैं थोड़ा और कुछ काम था उसको ख़त्म की और बाहर भी गई थी, क्योंकि मुझे कुछ सामान लेके आना था, वो किया। और ये है शाम का टाइम। तो शाम के टाइम में मैंने आज ज़्यादा कुकिंग नहीं करना है। और यहाँ पर दिखा रही हूँ स्ट्रॉबेरी कितने बड़े बड़े हैं ना, और काफ़ी जूसी थे, मीठे थे, बहुत ज़्यादा टेस्टी थे। तो जब भी आप कोई भी बेरीज़ या कोई भी फ्रूट्स है ना उसको खाने से पहले अच्छे से ज़रूर से धोइए। यहाँ पर मैंने एक बोल में पानी लिया है जो कि नॉर्मल वाटर है, टैप वाटर, उसमें मैंने बेकिंग सोडा ऐड किया है। और फिर स्ट्रॉबेरीज़ को इसमें मैं कम से कम 10 मिनट तक छोड़ दूँगी, जिससे उसमें जो भी पेस्टिसाइड्स होंगे, जो भी उसमें डस्ट वगैरह होंगे निकल जाएंगे। तो हमेशा से आप फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को अच्छे से धोएं, उसके बाद ही कंज्यूम करें। स्ट्रॉबेरी को मैंने सोख होने के लिए छोड़ दिया है, तब तक मैं यहाँ पे बना लेती हूँ ब्लैक टी, जो कि मैं हमेशा बनाती हूँ। ब्लैक टी मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है, और मैं तो कभी कभी मिल्क वाला टी भी ले लेती हूँ, लेकिन आजकल मैं सोच रही हूँ कि मिल्क वाला टी अवॉइड ही करूँ। इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स तो है नहीं, नुकसान ही है, बट क्या करें, कभी कभी मन होता है तो ले लेना चाहिए, बट एक्सेस मात्रा में नहीं लेना है।
चाय का पानी जब तक अच्छे से उबल रहा है, मैंने स्ट्रॉबेरीज़ को अच्छे से धो लिया है साफ़ पानी से, जो टैप वाटर होता है उसी से ही धोया है। और फिर इसको मैं अब ध्रुव को दे दूँगी। अब डालूँगी चाय में मैं सबसे पहले जिंजर डाली हूँ, उसके बाद कार्डमम और ब्लैक पेपर पाउडर, या फिर आप उसको क्रश करके भी डाल सकते हो। मेरे पास पाउडर है तो मैंने पाउडर डाला है। उसके बाद मैं इसमें गुड़ और चाय पत्ती डालूँगी और बस इसको अच्छे से आपको उबालना है। इसमें काफ़ी सारे जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं वो होती है, गले के लिए बहुत अच्छा होता है। और यहाँ पर तो अभी भी ठंडी है, तो काफ़ी शाम के टाइम में जो ठंडी ज़्यादा लगती है ना, उसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। वैसे तो मैंने आप लोग को बताया ही है कि वीकेंड्स में ही मैं सारे मसालों के जो कंटेनर्स है उसको रिफ़िल कर लेती हूँ, जो जो मुझे करना होता है, लेकिन आज नहीं कर रही हूँ। बट ये ऑयल जो मैं डेली यूज़ करती हूँ, सारे कंटेनर्स जो है वो एम्प्टी हो चुके हैं, तो इसको रिफ़िल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और डेली हम इसको इतने बार छूते रहते हैं ना, तो बहुत सारे इसमें जो ग्रीस है और हाथ के निशान है वो पड़ जाते हैं। वैसे कितना भी क्लीन करो, थोड़ा ना थोड़ा निशान हो ही जाता है, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं लगता देखने में। और ऑयल की बात है तो मैं ऑयल रोटेट कर करके यूज़ करती हूँ, मीन्स अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग ऑयल मैं यूज़ करते रहती हूँ डेली यूज़ में। और अभी मैंने रिफ़िल किया है सरसों का तेल और पीनट ऑयल। इसके अलावा मैं सनफ्लावर ऑयल और ऑलिव ऑयल भी यूज़ करती हूँ। ये 4 टाइप के ऑयल मैं यूज़ करती हूँ। घी भी यूज़ करती हूँ और कोकोनट ऑयल मेरे पास ऑर्गेनिक है, वो भी मैं कभी कभी कुकिंग में यूज़ करती हूँ। तो ऐसे रोटेट कर करके हमें ऑयल का यूज़ करना चाहिए, ताकि सभी चीज़ों का बेनिफिट्स हमें थोड़ा थोड़ा मिलता रहे। ऑयल को रिफ़िल करने के बाद मैंने उसके जो बॉटल्स थे उसको भी अच्छे से क्लीन कर दिया। और फिर अभी आज मैं आलू पराठा बनाने का सोच रही हूँ, तो सोचा कि थोड़ा ज़्यादा ही आलू बॉईल कर लेती हूँ, और जितना मुझे अभी यूज़ करना है वो मैं कर लूँगी। और ठंडा करके मैं फिर उसको फ्रिज में एयर टाइट कंटेनर में भर के रख दूँगी। 1 वीक तक कुछ भी नहीं होता, बशर्ते आपको उसको छील के नहीं रखना है और दूसरा कुछ भी काट के नहीं रखना है, तो उसकी शेल्फ़ लाइफ ज़्यादा होती। तो ऐसा ही करूँगी। तो मैं उसके लिए राइस कुकर है मेरे पास, उसमें स्टीम करती हूँ, मैं बॉईल नहीं करती हूँ। स्टीम किए हुए आलू का जो शेल्फ़ लाइफ है वो ज़्यादा होता है और पराठे बनाते टाइम फटते भी नहीं हैं, ज़्यादा उसका मॉइस्चर जो है ना वो रिलीज़ नहीं करता है। तो आप भी हमेशा आलू को ना बॉईल करके नहीं, उसको स्टीम करके ही बनाएं। और साथ के साथ सारे मेरे पौधे थे उसको पानी दे दिया। तो इसमें जो पानी दे रही हूँ ना, वो दोपहर में राइस बनाई थी, उसी को ही मैंने सेव करके रख लिया था। राइस वाटर को एक बार अच्छे से धोना है और दूसरे तीसरे बार जितने भी बार धो, उस पानी को सेव करके रख लो और डाइल्यूट करके पौधों में दे दो। यहाँ पर मुझे जितने भी पौधों को पानी देना था मैंने दे दिया है। और मेरे पास ज़्यादातर इंडोर प्लांट्स ही हैं, आउटडोर प्लांट्स के लिए मेरे पास जगह नहीं है, तो मैं इंडोर प्लांट्स ही रखना प्रेफर करती हूँ। और अभी तक आपने राइस वाटर का यूज़ नहीं किया है अपने पौधों के लिए तो ज़रूर से करना। वैसे तो राइस वाटर के काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं, आप सर्च करोगे तो इतने बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। मैंने तो सिर्फ यहाँ पर पौधों में पानी देने का ही बताया है। काम करने के बाद मैंने आके चेक किया तो पोटैटो अच्छे से स्टीम हो चुके हैं। तो फिर इसको मैं बाहर निकालूंगी और जो स्टीमर है उसको साइड में रख दूंगी, और पानी मैंने स्टीम करने के लिए यूज़ किया था उसको थ्रो कर दूंगी। फिर राइस कुकर को अच्छे से पोंछ के जहाँ पे उसका जगह है वहाँ पे रख दूंगी। तो जो भी हम सामान यूज़ करते हैं ना, बस उसको यूज़ होने के बाद थोड़ा सा पोंछ दे और उसके सही जगह पे रख दे। तो ऐसा करने से बहुत सारे जो टाइम है वो सेव हो जाते हैं, एक्स्ट्रा आपको क्लीनिंग के लिए एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते हैं। तो ये थोड़ा बहुत मल्टीटास्किंग, और वहीं पर हो तो वहीं का वहीं जो काम है उसको ज़रूर से कर लेना चाहिए। तो बस वो सारा कुछ किया और फिर थोड़ी देर बाद मैं देखी तो फिर आलू तो अभी गर्म है ही, बट मुझे पराठे भी बनाने थे, तो जितने आलू मुझे लगने थे उसको मैंने छील कर अच्छे से मैशर से मैश कर लिया है। मैश किए हुए पोटैटो में मैंने ऐड किया है रेड चिली पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, गरम मसाला, कटा हुआ हरा धनिया और नमक। बस इसके अलावा कुछ भी ऐड नहीं किया है। आप कोई स्पेशल मसाला ऐड करना चाहते हो तो उसमें कर लेना, कटा हुआ प्याज भी ऐड कर सकते हो, बट मैंने आज इसको सिंपल ही रखा है। और आटा मैंने पहले ही लगा के रख लिया था। तो अब बनाते हैं गर्मा गर्म पराठे।
अब सबके ना पराठे बनाने के अलग अलग मेथड्स होते हैं, तो मैं 2-3 टाइप से बनाती हूँ। एक तो मैं उसको अच्छे से बेल कर बीच में फिलिंग रख देती हूँ और फिर उसको फोल्ड करके बनाती हूँ। दूसरा मैं हाथ से ही लोई लेके उसको फैलाती हूँ और बीच में फिल करके अच्छे से उसको सील कर देती हूँ। तो इस टाइप से बनाती हूँ। अब कभी अच्छे से बन जाता है, कभी थोड़े बहुत फट भी जाते हैं, बट बहुत ज़्यादा जो फिलिंग है वो बाहर नहीं आते हैं। आप कौन सा मेथड से बनाते हो जिससे फिलिंग बिल्कुल भी बाहर नहीं आती, मुझे ज़रूर से बताना। पराठा बेलने से पहले ही मैंने तवा को गर्म होने के लिए रख दिया था। जब तवा अच्छे से गर्म हो गया, बस इसमें हमें अच्छे से सेकना है। तेल में, घी में, जिसमें भी आप सेकना प्रेफर करते हो, तो उस तरीके से आप इसको गोल्डन होने तक अच्छे से सेक लो। देन योर पराठा इज़ रेडी। जो पराठे बनाए ना, एक तो मैं सेकने के टाइम में ही घी ऐड की थी और दूसरा मैंने उसको सिंपल सेक लिया था जिसमें कोई भी घी तेल नहीं लगाया था, और पकने के बाद मैं उसमें घी लगाई हूँ। तो दोनों तरीके से ना पराठे काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। मैं पुणे में थी तो वहाँ पे एक ताई थी जो पूरन पोली बनाती थी, तो पहले ड्राई सेक लेती थी, उसके बाद उसमें घी लगाती थी। तो मैंने ऐसा ट्राई किया और ये इक्वली टेस्ट लगता है। हमने डिनर किया और ये सीन है डिनर के बाद की। मुझे लगाने थे लॉन्ड्री, तो मैं सोची कि अभी लगा देती हूँ ताकि अच्छे से धुल जाए, सुबह मैं इसको सुखा दूँगी। तो कितना भी हमारा लेज़ी डे हो, हम कुछ ना कुछ काम ढूंढ ही लेते हैं। तो मैंने ज़्यादा कुछ काम तो नहीं किया, जैसे कि मील प्रेप या प्लानिंग करना होता है, और भी बहुत कुछ काम मैंने नहीं किया है, बट नहीं करते करते काफ़ी सारा काम कर लिया है एंड आई एम हैप्पी। फ्रेंड्स, दैट्स ऑल अबाउट फॉर टुडेज़ वीडियो, जिसमें मैंने सारा दिन अपने हिसाब से काम किया, रूटीन से हटके, एंड आई फील बेटर। I hope you liked this video. If you liked it, do consider to subscribing my channel. Do like, comment and share with your family and friends. I will see you in my next one. Until then, bye bye and take care.